दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं गुप्त काल का जो चित्रकला है वो पार्ट्स। तो अपन शुरू करते हैं गुप्त काल की चित्रकला। तो गुप्त काल के अंदर सबसे पहले चित्रकला की बात आती है तो अजंता की गुफाएं काम आती है। अपन को याद करते हैं अजंता की गुफाएं, उसके अंदर जो चित्र बने हैं वो इम्पोर्टेंट चित्र है। तो अजंता की चित्रकला है कहाँ पर है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अजंता की गुफाएं हैं और गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हुए हैं वही कहलाते हैं अजंता की चित्रकला। अजंता की गुफाएं हैं, इसको खोजा किसने था? अंग्रेजों की जो मद्रास टुकड़ी थी उसने खोजा था। उस दिन आ रखा है अजंता की गुफाओं को किसने खोजा था? तो अंग्रेजों की जो मद्रास की टुकड़ी है उसने अजंता की गुफाओं को खोजा था। और कुल कितनी गुफाएं हैं वहाँ पर? तो 29 गुफाएं हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कितनी गुफाएं हैं? 29। और बाकी वालों के उनके चित्र नष्ट हो गए हैं क्योंकि इसके अंदर पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और 16वीं, 17वीं और 19वीं इन गुफाओं के चित्र बचे हैं। बाकी लगभग इसके चित्र नष्ट हो गए हैं। कुल गुफाएं मिल गई अपन को 39, लेकिन उसके अंदर चित्र नहीं मिले। इसीलिए कहते हैं पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं और 19वीं ये गुफाएं अभी इसके चित्र वर्तमान में भी सुरक्षित है। पहली और दूसरी गुफा है वो उत्तर मौर्य काल की है। कब की है? उत्तर मौर्य काल की। पहली और दूसरी गुफा कब की है? उत्तर मौर्य काल की। क्वेश्चन आ सकता है, इसका आया हुआ है, इसका पूछा हुआ है अभी तक। तो 9वीं और 10वीं किस गुप्त काल की है? तो पूर्व गुप्त काल की गुफा है। अभी एक कदम आगे इसका भी पूछ सकता है, पहली और दूसरी उत्तर गुप्त काल की है और 16वीं, 17वीं और 19वीं ये गुप्त काल की है। गुप्त काल अपन को पता है 3 भागों के अंदर पढ़ाया मैंने। अब अपन पढ़ेंगे वो उत्तर गुप्त काल। तो उत्तर गुप्त काल की पहली, दूसरी, पूर्व गुप्त काल यानी गुप्त काल का पहले का समय वो होता है 9वीं और 10वीं गुफा। और गुप्त काल की है 16वीं, 17वीं और 19वीं। ये अपन को गुफा इन गुफाओं को 3 भागों के अंदर अपने पढ़ लिया है, उत्तर गुप्त काल, पूर्व गुप्त काल और गुप्त काल। इन गुफाओं में प्रसिद्ध क्या है? तो जो 16वीं गुफा है, 16वीं गुफा, इसका एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मरणासन अवस्था के अंदर है राजकुमारी, उसका चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है 16वीं गुफा का। क्वेश्चन यह पूछा गया है मरणासन चित्र किस गुफा के अंदर है? तो 16वीं गुफा के अंदर है। 17वीं गुफा में जातक ग्रंथों के चित्र मिलते हैं। जातक ग्रंथ हैं उनके चित्र अपन को कहाँ मिलते हैं? 17वीं गुफा के अंदर। और यहाँ का चित्र है माता और शिशु का चित्र है। माता और शिशु का चित्र है वो किस गुफा के अंदर है? 17वीं के अंदर। और इसी 17वीं के अंदर जातक कथाओं का चित्र है। अब आप पूछोगे सर जातक कथा क्या है? तो जातक कथा होती है बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथा है वो जातक कथा कहलाती है। बुद्ध है उसकी पूर्व जन्म से जो पूर्व कथा है वो जातक कथाएं कहलाती है। थोड़ा ये ध्यान रखना, जातक कथा के चित्र और माता और शिशु का चित्र किस गुफा के अंदर है? 17वीं गुफा के अंदर। तो अजंता की जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता चल गया होगा कि जातक कथाएं मैंने क्या बताया? बुद्ध की जन्म से पूर्व कथाएं, पूर्व जन्म की कथाएं क्या है? जातक कथाएं। तो इसका मतलब जातक अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म से संबंधित है। थोड़ा ये ध्यान रखना। अजंता की कुछ आ सकता है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म से संबंधित है। फिर आता है एल्लोरा की गुफाएं। ये भी किससे संबंधित है? अपने गुप्त काल से संबंधित है। एल्लोरा की गुफाएं ये संख्या में कितनी थी? 34, 34 थी। एल्लोरा की गुफाएं कितनी थी? तो 34 थी। और जो ब्राह्मण, बुद्ध और जैन धर्म इनसे संबंधित है। खाली अगर पूछ अजंता की गुफाएं तो बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म से संबंधित है। एल्लोरा की गुफाएं ब्राह्मण, बुद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। थोड़ा ये भी अपन को ध्यान रखना है एल्लोरा की गुफाएं। तो ये थी अपनी जो बौद्ध धर्म है उसकी गुफाएं और गुप्त काल की चित्रकला।
गुप्त काल के अंदर ये बौद्ध धर्म की चित्र ज्यादा है, क्योंकि अजंता की गुफाएं बहुत प्रचलित है और बहुत ही क्वेश्चन आ रखे हैं इसके। और एलोरा गुफाएं संख्या पूछ सकता है 34 थी और किस धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण, बुद्ध या बौद्ध और जैन धर्म, इन तीनों से संबंधित है। इसके साथ अपने होता है ये गुप्त काल पूरा। गुप्त काल के बाद थोड़ा सा वंश चलता है अपने छोटा मोटा, वर्धन वंश। इसके अंदर हंसवर्धन नामक एक शासक हुआ था, जो अपने हंसवर्धन ही बहुत ही फेमस शासक हुआ था, उसको अपन पढ़ेंगे, जो हुआ था 606 से 647 तक। तो पहले तो अपन देख लेते हैं वर्धन वंश है, इसका स्थापना किसने की और इसको कहाँ कहाँ पर ये है। इसके बाद उसका एक ही प्रसिद्ध शासक हुआ था वर्धन वंश। तो अपन शुरू करते हैं वर्धन वंश। सबसे पहले वर्धन वंश है वो बाण भट्ट इस वंश का प्रथम व्यक्ति पुष्यमित्र को बताता है। बाण भट्ट है ये, बाण भट्ट सबसे पहले के वर्धन वंश का प्रथम व्यक्ति किसको मानता है, पुष्यमित्र को मानता है। और हंसवर्धन, हंस के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के समय एक चिकित्सक था सुसेन। ये चिकित्सक इंपॉर्टेंट है, आप कहीं साइड में लिख लेना चिकित्सकों को, क्योंकि चिकित्सक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था जीवक चिकित्सक था बिंबिसार के समय, बिंबिसार का राजवैद्य था और बुद्ध के समकालीन इसको माना जाता है जीवक। इसके बाद एक चिकित्सक आया था अपने चरक, जो मैंने आपको बताया कनिष्क प्रथम के दरबार के अंदर था चिकित्सक, ये भी चरक। तीसरा चिकित्सक आया धन्वंतरी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के अंदर था, धन्वंतरी। चौथा भी आ गया सुसेन, और ये चिकित्सक है प्रभाकर वर्धन के टाइम। और आगे अपन और पढ़ेंगे, एक नागार्जुन ही पढ़ लिया आपने, नागार्जुन लेखक है और इसे कनिष्क के समकालीन माना जाता है। नागार्जुन को कनिष्क के समकालीन माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो चिकित्सक है इसको लिए बता दिया मैंने आपको। सुसेन है वो प्रभाकर वर्धन के टाइम माना जाता है चिकित्सक। फिर आता है हंस। हंसवर्धन शासक बना था 606 से 647 तक, वर्धन वंश का शासक हुआ था हंसवर्धन। वर्धन वंश का एक ही ये बहुत ही फेमस, बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ था। डॉक्टर देवभूति हंसवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है। देवभूति ने कहा था कि ये प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। हंस के पूर्व थानेश्वर राजधानी थी और हंस के ने इसने कनौज राजधानी बना दी। अगर पूछ ले हंस से पूर्व इसकी राजधानी कहाँ थी तो थानेश्वर, और हंस अपने अभिलेख को कहते हैं हमारे पूर्वज कहाँ के थे, थानेश्वर के। और हंस ने बाद के अंदर राजधानी बना दी कनौज, कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, हंस ने किसको राजधानी बनाया, कनौज को राजधानी बनाया। फिर हमको एक हंसवर्धन के समय का एक मोहर प्राप्त होती है। उस मोहर यानी कौन सी मोहर है, वो सोनपत। सोनपत मोहर के अंदर हर्ष का पूरा नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ रखा है किस मोहर पर, किस अभिलेख पर हंस का पूरा नाम मिलता है, तो सोनपत मोहर पर हंस का पूरा नाम मिलता है। नेपाल के अंदर हंस संवत चलता था, 606 एडी कहते हैं उसको। हंस संवत पूछ ले तो कौन सा है, 606। ये कहाँ चलता था, नेपाल के अंदर। जयभट्ट के नौसारी दान पत्र से हमें पता चलता है कि हंस ने वल्लभी शासक दुर्गसेन को पराजित किया था। अब क्वेश्चन ये पूरा नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये पूछ रखा है नौसारी दान पत्र किसका है, तो जयभट्ट का है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था, एक कदम आगे पूछ सकता है, इसलिए मैंने पूरा लिखा है। नौसारी जयभट्ट का कौन सा नौसारी दान पत्र है, इसे पता चलता है हंस ने वल्लभी शासक दुर्गसेन को भी पराजित किया था। ऐहोल प्रशस्ति कहाँ की है, कर्नाटक। पता चलता है कि चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हंस को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय। और ऐहोल प्रशस्ति कहाँ की है, कर्नाटक। इतना ही क्वेश्चन आया रखा है। और इसे अपन को चलता है कि चालुक्य शासक है, अपन आगे बढ़ेंगे, चालुक्य शासक गेडवाल वंश इनको पढ़ेंगे तो आ जाएगा अपने पुलकेशिन द्वितीय। उसके अंदर और पढ़ लेंगे इसको। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। हर्ष प्रयाग के अंदर हर 5 वर्ष के अंदर एक मेला आयोजित करता था और उसके अंदर अपनी सारी संपत्ति दान में दे देता था, हर 5 वर्ष। कहां पर, प्रयाग के अंदर।
प्रयाग के अंदर मेला लगाता था और हर 5 वर्ष के अंदर जो अपनी सारी संपत्ति वहां पर उसको दान दे देता था। इसीलिए प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन को माना जाता है। बाणभट्ट की अभी मैंने बात की, तो बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट ने एक रचना की थी हर्षचरित्र, इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र ने तुला यंत्र का उल्लेख किया था। तुला यंत्र मतलब क्या होता है? जल पंप होता है ना, उसको कहते हैं अपन तुला यंत्र। तुला यंत्र मतलब जल का पंप, जल पंप उसको बोलते हैं तुला यंत्र। इसका अपन को उल्लेख मिलता है अपन को हर्ष के टाइम का। हर्ष के दरबार के अंदर 2 बार चीनी यात्री प्रतिनिधि आए थे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ रखा है। हर्ष के टाइम चीनी प्रतिनिधि कितनी बार आए थे? 2 बार। तीसरा रवाना हुआ था चीन से, लेकिन जब वो भारत के अंदर पहुंचा था तब तक हर्ष यहाँ से जा चुका था, संसार सागर को छोड़ चुका था। तो ये थी अपनी हर्षकालीन वर्धन वंश से संबंधित छोटा छोटा टॉपिक था, अपन को छोटा सा, इसको अपन ने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल या उत्तर प्राचीन काल, इसको बोलते हैं राजपूत युग भी कहा जाता है, और इसी को अंधकार का युग कहते हैं। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये अपन था आज की जो गुफाएं हैं, चंद्र एलोवेरा की गुफाएं, इनको अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर राजपूत युग पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड आता है अपन को 7वीं शताब्दी से 1206 तक। तो आज अपन इतना ही लिखेंगे। आपकी क्लास कैसे लगी? आपको क्लास कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो अपना लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।